हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल करके कैसे हाइपरलिंक्स बनाते हैं ये देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम HTML में इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैग और उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम HTML इमेजेस देखने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना के रख दिया है और साइड बाय साइड ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अगर आपको HTML पेज में इमेज डालने हैं तो आपको img टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। HTML में img टैग हम एंगुलर ब्रैकेट img एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ऐसे लिखते हैं। img ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। img में दो एट्रीब्यूट जरूरी होते हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है alt। src एट्रीब्यूट के अंदर हम इमेज का फाइल लोकेशन डालते हैं और अगर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल इमेज इस्तेमाल करना है तो आप उस इमेज का लिंक भी src एट्रीब्यूट में डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिखाऊंगा। पहला जिसमें इमेज सेम फोल्डर में होगा, दूसरा जिसमें इमेज अलग फोल्डर में होगा पर HTML फाइल और इमेज का पेरेंट फोल्डर सेम होगा, और तीसरा जिसमें इमेज और HTML फाइल दोनों भी अलग अलग फोल्डर में होंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी image1 हमारे HTML फाइल के फोल्डर में ही मौजूद है, तो हम src एट्रीब्यूट में सिर्फ इमेज के फाइल का नाम डाल सकते हैं। आपको फाइल का पूरा नाम उसके एक्सटेंशन के साथ डालना है। अभी हम यहाँ पे image1.jpg ये लिख देते हैं और आप ब्राउजर में ये इमेज दे सकते हो। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर देख सकते हो। इमेजेस फोल्डर और हमारी HTML फाइल ये दोनों 06_images ये फोल्डर में है, तो यहाँ पे इन दोनों का पेरेंट फोल्डर सेम है। इस केस में src एट्रीब्यूट के अंदर हम फोल्डर का नाम / इमेज का नाम ऐसे लिखते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में src = images/image2.jpg ऐसे इस इमेज का पाथ लिखेंगे और ब्राउजर में आपको इमेज दिख जाएगा। आई नो ये इमेज अभी बहुत बड़े दिख रहे हैं, हम इसी वीडियो में आगे जाके इनकी हाइट और विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इमेज फाइल और HTML फाइल दोनों अलग अलग फोल्डर्स में होंगे। अभी हम इस इमेज का रिलेटिव पाथ लिखेंगे। रिलेटिव पाथ लिखते वक्त आपको सोर्स फोल्डर और डेस्टिनेशन फोल्डर दोनों का पता होना चाहिए। हम शुरुआत सोर्स फोल्डर से करते हैं। अगर आपको एक लेवल पीछे वाला फोल्डर एक्सेस करना है तो वो आपको // के मदद से करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल करके हम सोर्स फोल्डर से डेस्टिनेशन फोल्डर तक जाके फाइल नेम ऐड करते हैं। हमारी इमेज फाइल एक ही लेवल बाहर के फोल्डर में है तो हम सिर्फ एक बार ही // लिखेंगे और फाइल का नाम भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं image3.jpg ये लिख देता हूँ और ये हो गया। आप ब्राउजर पे इस इमेज को देख सकते हो। अगर आपको और 2-3 फोल्डर बाहर जाना पड़ता तो आप 2-3 बार // ऐड करते और फाइल का नाम लिख देते। आई होप आपको ये रिलेटिव पाथ कैसे लिखा है वो समझ आया होगा। ये रहे 3 HTML इमेजेस के एग्जाम्पल जिसमें हमने अलग अलग टाइप के सोर्स पाथ कैसे लिखते हैं वो देखा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करो जिसमें इमेजेस का फोल्डर बना के वहां से इमेजेस इस्तेमाल करने हैं। यह तरीका इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप किसी भी src एट्रीब्यूट में फाइल का पाथ लिख सकते हो। अभी हम alt एट्रीब्यूट देखेंगे। alt एट्रीब्यूट इमेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के काम आता है। हम alt एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे इमेज टैग के अंदर alt एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभी ये alt मैसेज दिखता कहाँ पे है ये आप पूछोगे। मान लो आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से इमेज लोड ही नहीं हुआ, तो alt एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और मान लो आपका फाइल पाथ गलत हो गया तो भी alt एट्रीब्यूट का मैसेज दिखेगा। यहाँ पे मैं इस फाइल नेम को गलत कर देता हूँ और ये आप ब्राउजर पे ये मैसेज देख सकते हो। इस तरह से alt एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं इसे सही कर देता हूँ और ये हमारा इमेज आ गया। इस तरह से alt एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे इसमें इमेज की हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा थी, तो अभी हम इमेज को हाइट और विड्थ कैसे दे सकते हैं ये देखेंगे। आप किसी भी इमेज को 2 तरीके से हाइट और विड्थ दे सकते हो। एक तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके और दूसरा स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके।
पहले हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को देखते हैं। आप इमेज टैग के अंदर हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज की हाइट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाइट इक्वल टू 300 लिख देता हूँ। अगर आप हाइट देते वक्त किसी भी यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे कि पिक्सल, परसेंटेज, तो बाय डिफॉल्ट पिक्सल माना जाता है। आप ब्राउजर में अपडेटेड हाइट देख सकते हो। इसी तरह से हम इमेज की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट में हम इमेज की विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे मैं विड्थ इक्वल टू 700 दे देता हूँ और आप ब्राउजर पे चेंजेस देख सकते हो। इस तरह से हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके सेट कर सकते हैं। हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके भी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस दूसरे इमेज की हाइट स्टाइल एट्रीब्यूट के इस्तेमाल से सेट करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट CSS प्रॉपर्टी सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हाइट कोलन 300 सेमी कोलन विड्थ कोलन 500, इस तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हाइट और विड्थ इमेज को दे सकते हैं। आप ब्राउजर में इमेज की अपडेटेड हाइट और विड्थ देख सकते हो। तो इस तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। हम स्टाइल एट्रीब्यूट CSS ट्यूटोरियल्स में और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी हम HTML पेज को फेव आइकन कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। फेव आइकन एक इमेज होता है जो आप ब्राउजर टैब में टाइटल के साइड में देख सकते हो। फेव आइकन सेट करने के लिए हम लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं। लिंक टैग में हम 3 एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। पहला रिलेशन, दूसरा टाइप और तीसरा href। रिलेशन एट्रीब्यूट HTML डॉक्यूमेंट का रिसोर्स के साथ रिलेशन स्पेसिफाई करने के काम आता है। फेव आइकन के लिए हम रिलेशन आइकन लिखते हैं। टाइप एट्रीब्यूट रिसोर्स का मीडिया टाइप स्पेसिफाई करने के काम आता है, जैसे कि इमेज, वीडियो। फेव आइकन एक इमेज होता है, तो यहाँ पे हम टाइप इक्वल टू इमेज स्लैश एक्स आइकन ये देते हैं। href एट्रीब्यूट रिसोर्स का फाइल पाथ देने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम इमेज का फाइल पाथ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं image1.jpg ये लिख देता हूँ। ये इमेज हमारे फोल्डर में मौजूद है। अभी आप ब्राउजर पे फेव आइकन देख सकते हो। इस तरह से हम इमेज को फेव आइकन की तरह सेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी हम सबसे इंटरेस्टिंग टैग देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी इमेज के अंदर क्लिकेबल एरिया बना सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो लैपटॉप का इमेज ओपन हो जाएगा। अगर मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल का इमेज ओपन हो जाएगा और कॉफी कप पे क्लिक करूंगा तो कॉफी का इमेज ओपन हो जाएगा। इसे हम इमेज मैप की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, इस फाइल में हमें पूरा कोड विजिबल नहीं है। पूरा कोड देखने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अगर आपको ये फिक्स करना है तो यहाँ पे VS कोड हमें एक सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको इस मेन्यू पे क्लिक करके व्यू में जाना है और व्यू के अंदर यहाँ पे आपको वर्ड वैप करके ऑप्शन दिखेगा। आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे, यहाँ पे आपका जो कोड है वो अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे जितनी स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से आपकी लाइन फॉर्मेट हो जाएगी। अगर आपको ये सेटिंग पता नहीं थी तो आई होप आपको ये सेटिंग अब पता चल चुकी है। अभी मैं इमेज मैप वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ और लाइव सर्वर भी ऑन कर देता हूँ। हम मैप और इमेज टैग का इस्तेमाल करके इमेज मैप बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज इस HTML फाइल में ऐड करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम इमेज मैप बनाएंगे। images/imagemapp.jpg ये मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट में माई टेबल लिख देते हैं और इसकी हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ विड्थ 500 और ये हमारा इमेज सेट हो गया। यहाँ पे अभी लाइन व्रैप ऑन कर देते हैं। अगर आपके इस फाइल में वर्ड व्रैप इनेबल नहीं है तो आप वो सिंपली Alt+Z की मदद से इनेबल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मेन्यू पे जाके व्यू और वर्ड व्रैप इस पे क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। इससे हमारा कोड हमारी स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लेफ्ट साइड वाला मेन्यू क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे यूज मैप बनाते वक्त हमें और एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि है यूज मैप। यूज मैप एट्रीब्यूट हम मैप का नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाम देते वक्त आपको हैश से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ #my table। तो ये हो गया हमारे मैप का नाम। इस तरह से हम यूज मैप का इस्तेमाल करके मैप को नाम देते हैं। इसके बाद आता है मैप टैग। मैप टैग का इस्तेमाल करके अभी हम मैप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैप नेम इक्वल टू माई टेबल ये लिख देता हूँ।
नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम मैप का नाम डालते हैं। ये सेम नेम यूज मैप एट्रीब्यूट में हम इस्तेमाल करते हैं। मैप टैग के अंदर हम क्लिकेबल एरिया डिफाइन करते हैं। आप मैप टैग के अंदर जितने चाहे उतने क्लिकेबल एरिया डिफाइन कर सकते हो। अभी हम एरिया टैग को डिटेल में देखते हैं। एरिया टैग के अंदर हम शेप, कोऑर्डिनेट, अल्ट और href एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। शेप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्लिकेबल एरिया का शेप ऐड कर सकते हैं। HTML में 4 टाइप के शेप मौजूद है, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन और डिफॉल्ट। हम ये सारे शेप्स एग्जाम्पल लिखते वक्त और डिटेल में देखेंगे। कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट शेप के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। हर एक शेप के लिए कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका अलग अलग है। यह हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। आपको अल्ट एट्रीब्यूट अब तक पता हो गया होगा। अल्ट एट्रीब्यूट हम इमेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हम href टैग क्लिक करने के बाद ओपन होने वाला HTML पेज का पार्ट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के जरिए ये सारे एट्रीब्यूट्स डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इस लैपटॉप का क्लिकेबल एरिया बनाते हैं। लैपटॉप के लिए हम रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन करेंगे। रेक्टेंगुलर एरिया के लिए हमें शेप में रेक्ट लिखना है। रेक्टेंगुलर एरिया के कोऑर्डिनेट लिखते वक्त हमें 2 कोऑर्डिनेट लिखने हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट शेप का स्टार्टिंग पॉइंट देना है जो कि टॉप लेफ्ट साइड में होता है, और दूसरा पॉइंट डायगोनली अपोजिट वाला देना है जो कि बॉटम राइट में होता है। अगर आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पिक्सल के हिसाब से निकालना नहीं आता तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये रही वो वेबसाइट। इसमें आपको आपका इमेज अपलोड करना है और वेरिफिकेशन कोड डालना है। तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ और ये वेरिफिकेशन कोड डालना है। इसके बाद फाइल अपलोड पे क्लिक करके आपको ये फाइल अपलोड होनी देनी है। फाइल अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे आपका इमेज दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ जिससे हमें ये इमेज कंप्लीटली दिख सके। अभी हम इस इमेज पे स्क्रॉल करके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही मैं मेरा पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होगा जो कि है 1 1। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रेड डॉट दिखेगा, और थोड़ा सा अगर आप, ये मैं कॉर्डिनेट कर देता हूँ, और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको 1 1 दिख जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अभी रेक्टेंगुलर शेप के केस में कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। रेक्टेंगल के केस में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पे x1 मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, y1 मतलब हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट, और x2 मतलब डायगोनल जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट, और y2 मतलब सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अभी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 1, तो यहाँ पे x1 हुआ 1, y1 हुआ 1। अभी हम दूसरा पॉइंट फिगर आउट करेंगे। ये वाला पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे देखो दूसरा डॉट आ गया और यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट भी रिकॉर्ड हो गया। तो अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 158, 237। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 158, 237। तो यहाँ पे ये हो गया x2 y2। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर शेप के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आपको रेक्टेंगुलर शेप के केस में कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त ये फॉर्मेट याद रखना है, x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं। इसके बाद हम अल्ट एट्रीब्यूट में लिख देते हैं लैपटॉप। अभी href एट्रीब्यूट में हम HTML फाइल का पार्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इमेज मैप फोल्डर के अंदर लैपटॉप, फोन और coffee.html ये फाइल्स क्रिएट करके रखी है। अगर मैं laptop.html ये फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फाइल में ज्यादा कुछ है नहीं। इस फाइल में सिर्फ मैंने एक इमेज डिस्प्ले करवाया है। तो हम क्या करेंगे, इस laptop.html को यहाँ पे href में डाल देंगे। तो यहाँ पे इमेज मैप laptop.html, इस तरीके से हम किसी भी फाइल का पाथ href में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हमारी laptop.html फाइल ओपन हो रही है। और यहाँ पे मैं
अभी मैं ये क्लिक यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कर सकता हूँ। तो रेक्टेंगल क्या करता है, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जितना भी एरिया है वो पूरा कंसीडर कर लेता है। तो आप कहीं पे भी क्लिक करोगे इस एरिया के अंदर, laptop.html या जो भी फाइल आप दोगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम लैपटॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो ये laptop.html फाइल सेम टैब में ओपन हो रही है। अगर आपको क्लिक करने के बाद ओपन होने वाली HTML फाइल नए टैब में ओपन करनी है तो यहाँ पे आप टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक ये सेट कर सकते हो। तो जब भी आप लैपटॉप पे क्लिक करोगे laptop.html एक नए टैब में ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम सर्कुलर एरिया कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। इस कॉफी कप के लिए हम सर्कुलर एरिया डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा कॉफी मग। यहाँ पे एक नया एरिया ऐड कर लेते हैं, एरिया शेप इक्वल टू सर्कल, क्योंकि अभी हम कॉफी कप के लिए एरिया डिफाइन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स अभी हमें ढूंढना है। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं कॉफी ये लिख देता हूँ। href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने पहले से ही इमेज मैप फोल्डर के अंदर coffee.html ये फाइल बनाई है और इसको टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक ये सेट कर देते हैं ताकि ये नए ब्राउजर टैब में ओपन हो जाए। सर्कुलर एरिया डिफाइन करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस पता होने चाहिए। अभी हम इस वेबसाइट की मदद से कॉफी मग के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले कप के सेंटर पर क्लिक करके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 271,324। यहाँ पे हम रेडियस पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं जो कि है 333,319। अभी रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने रेडियस ली है एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो हम इन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 333 माइनस 271, तो इसका आंसर है 62। तो यहाँ पे हमारी रेडियस हो गई 62। अभी हम ये कोऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट में लिख देते हैं। सर्कल के कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त आपको x, y, r इस फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे अभी हम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 271,324 और यहाँ पे हमारी रेडियस है 62। तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे। अभी अगर हम हमारा आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉफी मग पे क्लिक कर रहा हूँ coffee.html एक नए टैब में ओपन हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सर्कल जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये coffee.html फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम सर्कल शेप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉलीगॉन शेप डिफाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे। पॉलीगॉन शेप के लिए हमें मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ते हैं। अभी हम मोबाइल के लिए पॉलीगॉन शेप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एरिया टैग बना लेता हूँ, शेप इक्वल टू पॉली। शेप पॉली यूज होता है पॉलीगॉन शेप डिफाइन करने के लिए। देन कोऑर्डिनेट्स अभी हमें ढूंढने हैं। अल्ट में ये एक फोन है तो यहाँ पे मैं फोन लिख देता हूँ और href एट्रीब्यूट में इमेज मैप के अंदर मैंने पहले से ही एक phone.html फाइल बना के रख दी है। तो ये सेम फाइल हम यूज करेंगे। फिर से हम इस साइट पे चले जाते हैं। अभी हमें इस फोन के लिए कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। मोबाइल के लिए पॉलीगॉन शेप डिफाइन करने के लिए हम 6 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट ऑल कोऑर्डिनेट्स कर देता हूँ। इससे पहले जितने भी पॉइंट हमने रिकॉर्ड किए थे वो डिलीट हो जाएंगे और हम नए पॉइंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए मैं 6 पॉइंट्स सिलेक्ट करूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये 6 पॉइंट्स हम मोबाइल का शेप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पॉलीगॉन मतलब आप कितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट। तो आपको जितने पॉइंट्स ऐड करने हैं आप उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले 6 पॉइंट जो है वो ऐड कर लेंगे। तो जैसे हमने रेक्टेंगल शेप में देखा था x1, y1, x2, y2, सेम वैसे ही पॉलीगॉन के केस में हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे कोऑर्डिनेट्स के x एंड y कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 202, यहाँ पे मैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स जल्दी से डाल देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे लिख के हो गए।
अभी हम अगर हमारे HTML फाइल में जाके इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये phone.html सेम टैब में ओपन हो रही है। यहाँ पे हमने टारगेट एट्रीब्यूट नहीं दिया था, इसलिए ये फाइल हमारे सेम टैब में ओपन हो गई। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये क्लिक किया, ये phone.html फाइल ओपन हो गई। इस तरह से आप पॉलीगॉन शेप डिफाइन कर सकते हो। ये था रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन शेप के बारे में। इसमें डिफॉल्ट शेप भी होता है जो पूरे इमेज को क्लिकेबल बना देता है। तो यहाँ पे लास्ट एक देख लेते हैं, एरिया शेप इक्वल टू, यहाँ पे हम डिफॉल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट शेप में पूरा इमेज ही क्लिकेबल हो जाता है। यहाँ पे हम href इक्वल टू image_demo.html ये दे देते हैं। और अगर मैं अभी इस पूरे इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो image_demo.html ये फाइल ओपन हो रही है, ये आप देख सकते हो। तो अगर आपको पूरा इमेज क्लिकेबल बनाना है तो आप शेप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। आई होप आपको इमेज मैप अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने इमेज टैग और उसके एट्रीब्यूट्स देखे, उसके बाद हमने फैव आइकन कैसे सेट करते हैं वो देखा, उसके बाद इमेज मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखे। अभी हम इसकी एक समरी देखेंगे। सबसे पहले हमने इमेज टैग देखा, उसके बाद हमने इमेज टैग में इस्तेमाल होने वाले एट्रीब्यूट्स देखे, जैसे कि सोर्स जो कि फाइल पाथ को ऐड करने के काम आता है। उसके बाद हमने देखा आल्ट जो इमेज का डिस्क्रिप्शन डालने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने हाइट, विड्थ ये एट्रीब्यूट्स देखे जिसका इस्तेमाल करके हम इमेज की हाइट और विड्थ एडजस्ट करते हैं। सेम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके भी हम हाइट और विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमने देखा। इसके बाद हमने HTML फाइल के लिए फैव आइकन कैसे सेट कर सकते हैं वो देखा। फैव आइकन सेट करने के लिए लिंक टैग का इस्तेमाल होता है। लिंक टैग में हम रिलेशन, टाइप, href ये 3 एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन एट्रीब्यूट जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका रिलेशन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैव आइकन के लिए हम रिलेशन आइकन लिखते हैं। टाइप में इमेज और href में फाइल पाथ लिखते हैं। इसके बाद हमने इमेज मैप कैसे बनाते हैं ये देखा। इमेज मैप बेसिकली किसी भी इमेज में क्लिकेबल एरिया डिफाइन करने के काम आता है। इमेज के अंदर हम अलग अलग शेप बना सकते हैं। इमेज मैप के लिए हमने सबसे पहले इमेज टैग के अंदर यूज मैप एट्रीब्यूट देखा। यूज मैप एट्रीब्यूट इमेज मैप का नाम लिखने के काम आता है। हमेशा यूज मैप का नाम हैश से शुरू होता है, जैसे कि हैश लैपटॉप। इसके बाद मैप डिफाइन करने के लिए हमने मैप टैग देखा। मैप का नाम नेम एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं। ये नेम यूज मैप नेम के साथ मैच होना चाहिए। मैप टैग के अंदर हम क्लिकेबल एरिया डिफाइन करते हैं। एरिया डिफाइन करने के लिए हम एरिया टैग का इस्तेमाल करते हैं। एरिया टैग में शेप एट्रीब्यूट एरिया का शेप देने के लिए, कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, अल्ट एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, href एट्रीब्यूट फाइल का पाथ देने के लिए। शेप एट्रीब्यूट में 4 तरह के शेप अवेलेबल होते हैं। डिफॉल्ट शेप जिसमें पूरा इमेज ही क्लिकेबल बन जाता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप जिसमें हम रेक्टेंगल डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगल के लिए दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट लेफ्ट टॉप और दूसरा पॉइंट बॉटम राइट वाला होता है। सर्कुलर शेप के लिए हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और सर्कल का रेडियस डिफाइन करते हैं। और लास्ट में हमने पॉलीगॉन शेप देखा। पॉलीगॉन शेप के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं। इस तरह से हम अलग अलग शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और इस कोड का भी गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।